आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 24वां भाग, वक्त्राग्न, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मनु और बुध का इलावर्त छोड़कर भारत में चला आना इंद्र के लिए एक प्रिय और महत्वपूर्ण कारण बन गया। ये महत्वाकांक्षी खटपटी तो था ही, अब वो इस समय देवों का एकमात्र कर्ता धर्ता और नेता बन गया। विष्णु में अब विरोध की सामर्थ्य नहीं रही थी और उसका उत्तराधिकारी भारत में आर्यावर्त की स्थापना कर चुका था। इस प्रकार एक प्रबल प्रतिस्पर्धी उसके मार्ग से हट गया था। अब उसने भी अपने साम्राज्य के विस्तार पर दृष्टि डाली। इसी समय इलावर्त में एक बड़ी घटना घटी। पाठक इंद्र की महत्वाकांक्षा को भूले न होंगे। वो इस समय देवों का नेता बन गया था। पाठक ये भी जानते हैं कि इलावर्त के पश्चिम प्रदेश के मित्तनु और दक्षिण के उस ओर उमा आदि बेबीलोनियन जाति की रियासतें उसकी मित्र थीं तथा उत्तर के पर्शियन प्रबल शत्रु थे। अतः उसने अब पूर्व की ओर अपना प्रसार किया और पंच सिंधु की सीमा पर अपनी देवसेना लेकर आ धमका। उस समय वर्तमान सिंध और पंजाब के उस संयुक्त क्षेत्र को, जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं, सप्त सिंधु कहते थे। उसका अधिपति असुर याजक भृगुवंशी त्वष्टा का पुत्र वृत्र था। ये दासों का नेता था। वृत्र बड़ा धर्मात्मा, तेजस्वी और बलवान था। मरीचि पुत्र सूर्य विष्णु वृत्र को बहुत मानते थे। वृत्र का तेज अपरिसीम था। सप्त सिंधु प्रदेश में उन दिनों दासों के अनेक खंड राज्य थे, जिनका नेता और अधिपति वृत्र था। इंद्र से त्वष्टा का मित्र भाव न था, द्वेष ही था। इसी बहाने को लेकर इंद्र ने वृत्र पर चढ़ाई कर दी। इंद्र पर सूर्य विष्णु की कृपा थी। उनसे इंद्र ने स्पष्ट कह दिया कि आप इस मामले से दूर रहें। मैं वृत्र का वध कर उसके राज्य को जय करूंगा। वृत्र विष्णु को बहुत मानता था। सारे दास ही विष्णु को वृत्र का बहनोई समझकर मान करते थे। ये किसी को आशा न थी कि विष्णु की सलाह से सब काम करने वाला इंद्र उस पर आक्रमण कर देगा। परंतु सूर्य विष्णु बड़े दीर्घदर्शी थे। उन्होंने सोचा, हमारे पुत्र मनु और दामाद बुध भरतखंड में आर्य राज्य स्थापित कर चुके हैं, अतः ये अच्छा ही है यदि सप्त सिंधु में देवों की जय हो जाए। इससे आर्यावर्त और देवलोक दोनों ही परस्पर संबंधित हो जाएंगे तथा दैत्यों और असुरों से युद्ध के समय देव और आर्य परस्पर सहायता कर सकेंगे। इन्हीं सब बातों को विचार कर विष्णु ने चुप्पी साध ली। दुर्भाग्य से दासों में परस्पर फूट थी। उनके सब खंड राज्य स्वतंत्र थे। इसी से वे संपन्न होने पर भी अपना साम्राज्य न बना सके। इसी से इंद्र को उन्हें नष्ट करने में बहुत सुविधा मिली। उसने त्वष्टा के पुत्र तृष्णा विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाने का प्रलोभन दे अपने पिता से वज्र ला देने को राजी कर लिया। विश्वरूप त्वष्टा का ज्येष्ठ पुत्र और असुरों का भांजा था। इंद्र ने दासों में दिवोदास और सुदास, तुर्वश और यदु को अपने साथ मिलाकर उन्हें अभय वचन दिया। अर्ण और चित्ररथ नामक दो भारत राजाओं ने उसका विरोध किया। इस पर उसने उन्हें मरवा डाला। इंद्र बड़ा खटपटी और क्रूर था। अपनी कार्य सिद्धि के लिए वो सब कुछ कर गुजरता था। उसने इस अभियान में मरुतों से संधि कर उन्हें भी अपने साथ ले लिया। आजकल का बलूचिस्तान उन दिनों मरुतों का ही देश था। इंद्र ने बड़ी बुद्धिमानी से ये युद्ध योजना बनाई थी। देवों और असुरों के दो अयोध्य नगर थे। उनके बीच में इंद्र ने उरग, करोटी, पयस्हारी, मदनयुत और महंत
ये 5 रक्षक सैनिक केंद्र नियत किए। इस प्रकार ये महत 10वां देवासुर संग्राम सप्त सिंधु में छिड़ गया। दासों में फूट होने पर भी वृत्र ने ऐसा विकट युद्ध किया कि देवसेना छिन्न भिन्न हो गई और इंद्र युद्ध भूमि छोड़ भाग खड़ा हुआ। अब सब खिन्न और खंडित देवगण मंदराचल के शिखर पर एकत्र हो वृत्र को जय करने के संबंध में परामर्श करने लगे। इंद्र ने कहा, देवगण, इस समय हम पराजित और खंडित हैं। हमारी सामर्थ्य का क्षय हो चुका है। वृत्र हमसे बहुत प्रबल है। वो बड़ा विक्रमशाली है। वो देव दैत्य सभी से पूजित है। इसलिए इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए, इस पर विष्णु का परामर्श लेना हितकर होगा। विष्णु ने देवों को सलाह दी कि अच्छा यही है कि वृत्र से संधि कर ली जाए। वो अजेय पुरुष है और उसकी पीठ पर पराक्रमी दैत्य दानवों का वंश है। दास भी कम विक्रमशाली नहीं है। फिर बैजंतपुर का तिमिध्वज शंबर उसका मित्र है। इन सब बातों पर विचार कर उससे संधि कर लो। देवों को सूर्य विष्णु की सलाह पसंद आई। उन्होंने वृत्र के पास संधिदूत भेजे। दूतों में ऋषिगण भी थे, देवगण भी। वृत्र ने देवदूतों का अर्घपाद्य से सत्कार करके कहा, हे ऋषियों, हे देवो, आपके आने का क्या अभिप्राय है? मैं क्या करके आपको प्रसन्न करूं? ऋषियों और देवों ने कहा, हमारे आने का अभिप्राय ये है कि ये देवासुर संग्राम समाप्त हो जाए। देव दैत्य सभी दायाद बांधव हैं, बंधुभाव से रहें। आप कृपा कर देवराट इंद्र से संधि कर लीजिए। वृत्र ने कहा, दो तेजस्वी पुरुषों में मित्रता नहीं हो सकती, किंतु एक बार तो सज्जनों का संग हो ही जाए। पीछे जो होगा वो होगा। सत्संग ही हमारी प्रार्थनीय वस्तु है। सत्संग से मित्रता दृढ़ होती है। धीर पुरुष के लिए मित्रता संकट में सहारा देती है। अर्थकष्ट के समय वही धनरूप हो जाती है। सज्जनों का समागम अमूल्य और प्रयोजनीय है। आप धीर, वीर, सत्यवादी और ज्ञानी हैं। आपका पवित्र याजक कुल है। आप देव दैत्य दोनों के पूज्य पुरुष हैं, धर्मज्ञ और सूक्ष्मदर्शी हैं। इसी से हम विश्वास कर आपकी सेवा में आए हैं। ऋषियों और देवों के ये वचन सुन वृत्र ने हंसकर कहा, इंद्र बड़ा कुटिल है। वो पीछे विश्वासघात करेगा। उसका विश्वास क्या? अतः आप सत्य ही मुझसे मित्रता चाहते हैं तो मैं प्रसन्न हूं। परंतु सूर्यदेव हमारे बहनोई और आपके बांधव हैं। वे हमारे बीच रहें। देवों ने स्वीकार किया। इंद्र और वृत्र में संधि हो गई। इंद्र ने बड़ा शिष्टाचार प्रकट किया। देवगण दासों से हिल मिलकर सोमपान करने और हास विलास करने लगे। इंद्र भी वृत्र के साथ वन विहार, मृगया और जल क्रीड़ा करने लगा। परंतु वो वृत्र को मारने की घात में था। अवसर पाकर उसने एक दिन समुद्र तीर पर उसे असावधान देख वज्र प्रहार से मार डाला। फिर संकेत पाते ही सब देवगण शस्त्र ले लेकर दासों पर पिल पड़े। दास असावधान और नेत्रविहीन हो गए थे। फिर भी उन्होंने डटकर युद्ध किया, परंतु उनके पास अश्व न थे। देवों को अश्व दौड़ाते देख वे भयभीत हो गए। उन्होंने अश्व और योद्धा को कोई विचित्र जीव समझकर पलायन करना आरंभ किया। नमुची दास ने स्त्रियों तक को खड्ग लेकर युद्ध में भेजा, परंतु नमुची का युद्धस्थली में निधन हुआ और अंत में देवों ने दासों के दोनों अयुद्ध नगरों को जलाकर खाक कर डाला तथा वृत्र का दास साम्राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। आज उन्हीं दो अयुद्ध नगरों के ध्वंसावशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नाम से विख्यात हैं, जिनकी खुदाई आज हो रही है। और इस प्रतापी आक्रांता इंद्र के घोड़ों से खूदी हुई दासों की वो भूमि नए नए रहस्यों को प्रकट कर रही है। आगे इलावर्त में परिवर्तन होने के कारण इंद्र, उसके अनुयायी देव और सहायक मरुतों का नामो निशान भी पर्शिया और बलूचिस्तान में नहीं रहा, परंतु भारत में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के रहस्यमय ध्वंस पुकार पुकार कर उस अति पुरातन घटना की साक्षी दे रहे हैं। अपने भाई वृत्र के मरने पर त्वाष्ट्रा विश्वरूप बहुत क्रुद्ध हुआ। इस पर इंद्र को इस बात का भय उत्पन्न हो गया कि कहीं विश्वरूप विद्रोह न खड़ा कर दे। विश्वरूप त्वाष्ट्र साधारण पुरुष न था। वो असुर याजक कुल का था। देव दैत्य सभी का वो पूज्य था। इसलिए इंद्र ने अपने अनुगत तक्ष को बुलाकर कहा, तू सोते हुए विश्वरूप का सिर काट डाल, किंतु इसके कंधे बड़े मोटे हैं, ये मेरी कुल्हाड़ी से न कटेंगे। डर मत, तेरी कुल्हाड़ी पैनी और दृढ़ है। परंतु मेरी कुल्हाड़ी बेकाम हो जाएगी। नहीं होगी।
आप भयंकर काम कराना चाहते हैं। आपको इस क्रूर कर्म करने में लाज नहीं आती? लाज कैसी रे? मनस्वी कार्यार्थी कर्म सिद्धि को प्रथम देखते हैं। किंतु ये ऋषि पुत्र है, याजक है। इसे मारने में आपको ब्रह्महत्या का भय नहीं है? मैं कठिन कर्म करके पीछे उससे छुटकारा पालूंगा। तू अपना काम कर। ये तो घोर कृत्य है। मैं तुझे यज्ञ बलि के पशु का सिर यज्ञ भाग में दूंगा। वो सदैव तेरे वंश को मिलता रहेगा। तू इसका सिर काट। इस पर तक्ष ने कुल्हाड़े से विश्वरूप त्रिशरा का सिर काट लिया। इस पर बड़ा हल्ला मचा और जगह जगह लोग इंद्र को ब्रह्महा कहने और विद्रोह करने लगे। इससे भयभीत होकर इंद्र भागकर छिप गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 24वां भाग वक्त्राग्न, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।